ये बोलने दीजिए, पहले बोलने दो। स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आज की मौजूदगी हमारी दिल्ली के अंदर है और हमारे साथ जो दिख रहे शख्स जो है चाचा बनारसी के नाम से जो है आप लोग खूब अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं और इनसे आज बात करेंगे 2024 को लेकर किस तरीके से जो है चाचा जो है तमाम मुद्दों पर अपनी नज़र और अपनी राय जो है रखते हुए नज़र आ रहे हैं। चाचा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा 2024 को लेकर सवाल है सीधा सा सबके मन में जहन में कि 2024 में किस तरीके की स्थिति आप देखें। देखिए, एक कहावत कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूंको आप लोग चलो हमारे साथ। मतलब इसका मतलब ये है कि जो इस समय देश में अंधकार छाया हुआ है, नफरत की खेती हो रही है। अच्छा, अभी पंडित राहुल गांधी 7 सितंबर और पिछले साल 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से चल करके कश्मीर तक गए हम लोग थे और तमाम लोग। तो उसमें उन्होंने, जबकि जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार ने कहा कि आप सुबह इतने बजे नहीं चल सकते हैं, इतने नहीं चल सकते हैं, यहाँ ग्रेनेड फेंक देंगे, ये फेंक देंगे, वो फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज किसी ज़माने में कश्मीर से चल करके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाके बसे और कश्मीरियत को जाकर के गंगा नदी में पानी में छोड़ दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश की भाषा में गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, उसे कश्मीरियत कहा जाता है। फना एक शब्द आता है, फना इस्लाम में फना। फना का मतलब होता है कि अपने अंदर की बुराइयों को कुर्बान करना। क्योंकि पंडित राहुल गांधी वो जो चल रहे थे एक सफ़ेद टी शर्ट पर, लोगों ने कहा कि उसमें बैटरी लगी है, ये है, वो है, तमाम तरह का। जबकि हकीकत यह है, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश के ऋषि महर्षि प्रभु राम ने भी वस्त्र नहीं धारण किया था, कृष्ण ने भी वस्त्र नहीं धारण किया था, उस समय जो भी था पहनते थे, वनवासी हो गए थे। हमारे देश के सनातन धर्म के धर्मगुरु आदिगुरु शंकराचार्य। 2024 की क्या स्थिति है? मैं वही आ रहा हूँ। देखिए, जब कोई तपस्वी यात्रा करता है, जनहित में करता है, तो हिंदुस्तान की जनता, जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात हुई है, जिस फना होने की बात हुई है, जो कुर्बानी की बात होती है, इस देश की जनता हमेशा लोगों को सर आँखों पे बैठाती है। और पंडित राहुल गांधी के अंदर मैंने एक चीज़ देखा है कि विद्वान आदमी है, तपस्वी हैं और त्यागी हैं। तो इस देश की जनता ने पंडित नेहरू को सर आँखों पर बैठाया, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, फिर दोबारा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि आपने कौन सा नया काम कर दिया। मैं भी वहाँ पर जो यात्रा लेकर पहुँचा था और झंडा जो है आतंकवादियों को चेतावनी देकर वहाँ पर लहराया था, आपने अब लहरा दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। राजा बाबू का काम है, ये मात्र काम है इनका, कि झूठ बोलना, फेंकना। आपने कौन सी फेंकी? ये फेंकते हैं झूठ के सिवाय इनके। उन्होंने सदन से कहा भाई, सदन में वो झूठ बोलते हैं। अरे वो उतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, आप गूगल पे ढूंढिए, तो फेंकने में और झूठ बोलने में, बकैती करने में देश के प्रधानमंत्री माननीय राजा बाबू और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कोई सानी नहीं। इतना बारीकी से झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री गलवान घाटी में हुई घटना, पेंगांग झील के पास हुई घटना, हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान कमांडिंग ऑफिसर सहित मार दिए जाते हैं, और देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक के बाद पार्लियामेंट में बयान देता कि हमारे देश में ना कोई घुसपैठ की हुई है, न कुछ हुआ है, सब कुछ चंगा सी। देश का प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री उसी पार्लियामेंट में कहते हैं कि चाइना ने हमारे वहाँ घुसपैठ किया। पुलवामा हमला होता है, कफन लेकर के पूरे हिंदुस्तान के 2019 के चुनाव में ही घूमते हैं, पुलवामा का कोई परिणाम नहीं आया जी। उसके बाद ये तमाम तरह की उरी, पठानकोट, कहीं कुछ नहीं भाई। चूंकि इनके घर का, इनका न भाई मारा न इनके घर का। 2024 को कैसे देख रहे हैं? 2024 में 2024 में जो आपका डूब रही है LIC,
डूब रहा है स्टेट बैंक, डूब रहा है पंजाब नेशनल बैंक, देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, देश का नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान सड़कों पे धक्के खा रहा है, देश का किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है, देश की बहु बेटियों के साथ भाजपा शासित राज्यों में बलात्कार हो रहे हैं, आसाम में तमाम लोगों का शोषण हो रहा है कि जी नाबालिग से विवाह कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी की किस उम्र में शादी हुई? या मोहन भागवत जो कहते हैं कि देश में जातियों का निर्माण पंडितों ने किया, पंडितों माने ब्राह्मणों ने किया, उनको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। हालांकि वो क्या करेंगे, उनके पूर्वज यहूदी थे, वो कन्वर्टेड ब्राह्मण हो गए हैं, अब अपने आप को टीका उका लगा करके ये अपना प्रवचन देते हैं। देखिए ना, ये हिंदुओं के हित ऐसी है, ना जो है मुसलमानों के हित ऐसी हैं, न महिलाओं के हित ऐसी हैं, न बेरोजगार नौजवानों के। आरएसएस, आम आदमी पार्टी और जो तमाम जो मुद्दे आप देश पे तो है ना, अडानी को लेकर आप बात कर रहे हैं, और चाहे आरएसएस को लेकर आप बात कर रहे हैं, अडानी की अगर बात की जाए तो अडानी एलआईसी से पहले जो है तमाम जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार भी कह रही है, प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि अडानी के सारे लाइसेंस जो आपकी सरकार में मिले थे, आपके काल में मिले थे। चाहे 1989 की मैं बात करूँ, पाम ऑयल की बात करूँ, चाहे उनको बंदरगाह जमीन जो मिली थी 1993 में बात करूँ, 2005 से लेकर 2013 तक रिटेल रिलायंस रिटेल हुआ था प्रारंभ, वो भी 2005 में हुआ था। 2013 में जो है जियो का 4G मिला। तो सारे लाइसेंस तो आपकी सरकार में मिले हैं। अच्छा, आप दूसरी सरकार को कोस रहे हैं। गौतम अडानी को, हाँ, जब नरेंद्र दामोदर दास 2002 में मुख्यमंत्री हुए थे, उससे पहले एक टूटे हुए स्कूटर से गौतम अडानी गुजरात में चलते थे और टेंट लगाते थे, भाजपा के सम्मेलन में कुर्सी और दरी बिछाते थे। आप थे वहाँ पे? मैं आपको बता रहा हूँ कि 575 पर मैं था या नहीं था, मैं प्रमाण के साथ। क्या राम पैदा हुए थे तो इस देश के मोहन भागवत थे? आप सीधे राम नहीं, नरेंद्र मोदी थे। कृष्ण के जमाने में नरेंद्र मोदी थे। इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस जमाने में था? सीता जी का हरण हुआ था, जातियों का महाभारत का युद्ध हुआ था, कोई मतलब क्या है? राम नहीं, राम सेतु बना था, कोई था मौजूद? आप मुझे बता दीजिए, आप बताइए, द्वारिकाधीश कोई था? क्या चाहते हैं? मतलब क्या है आपका द्वारकाधीश से? मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, इतिहास जो होता है ना, इतिहास का अध्ययन करें। इन्हीं के गुजरात के लोग बता रहे हैं, कह रहे, लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं क्या? नहीं, सुन लीजिए, एक मिनट और सुन लीजिए। इनके जो गुरु हैं, जो जिनका आजीवन कारावास हो गया, इनके गुरु उनको आशीर्वाद देते, तमाम वीडियो हैं, आशीर्वाद देते हुए ऐसे सर पे हाथ रख करके, आसाराम के शिष्यों से आप क्या आशा कर सकते हैं? देश चौपट नहीं होगा तो और क्या होगा? ये बताइए, अगर गाड़ी का ड्राइवर ठीक ना हो, चालक ठीक ना हो, चलाना नहीं जानता हो, तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, पंडित राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में जीतने सवाल किए, एक भी सवाल का इन्होंने उत्तर दिया। रजनी पाटिल ने राज्यसभा में जो भी कुछ बोला, उनको निष्कासन कर दिया गया। अगर इन लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार होता, और कांग्रेस फोटो दिखा रहे हैं आपके पंडित जी, मैं आपको फोटो दिखाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं अडानी के साथ मोदी की? हाँ, तो पहले अडानी की जहाज, अरे मैं आपको बता रहा हूँ क्या साबित करना चाह रहे हैं। इन्होंने ये साबित नहीं करना कि पहले ही अडानी के साथ, अडानी जब मुख्यमंत्री थे तो अडानी के जहाज में घूमते थे। अडानी मुख्यमंत्री कब हो गए? अरे भाई, जब नरेंद्र दामोदर दास उर्फ राजा बाबू जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके जहाज में घूमते थे। तो ऐसे तो आपके गहलोत साहब का भी फोटो है, और किरण रिजिजू ने दिखा दिया। मैं किरण रिजिजू ने दिखाया ना, क्या मतलब है? ये आप सुनते जाइए, बताइए। ये बताइए कि जेपीसी की, तुम राजा हरिचंद की जो छठी औलादों में मान लेता हूँ, उन्होंने भी सदन में आपका फोटो दिखा दिया। फोटो दिखा लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं वो बंद पिंजड़े में कहने बाहर फड़फड़ा रही हैं। नहीं फड़फड़ाएंगी, क्योंकि घोटाला हुआ है। सरकार चेंज होने दीजिए, एक गौतम अडानी इसी देश में, कहीं विदेश में कहीं छुप जाएंगे, इनको खींच के लाया जाएगा
और ये जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, इस देश की जनता के सामने ये पहले देश के प्रधानमंत्री होंगे जो जेल जाएंगे। अच्छा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट करने के मामले में, हिंदुस्तान की संप्रभुता अच्छा, और लोकतंत्र के साथ हाँ, ये घिनौना मजाक करने के हाँ। चक्कर में, ये बताइए LIC में किसका पैसा लगा? हाँ। मोदी का है कि मोहन भागवत का? इस देश की जनता का पैसा है। इस देश के जनता का पैसे की बंदरबाट करोगे। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि होमवर्क करके आना चाहिए राहुल गांधी को, मजाक करते हैं। मजाक कर रहे हैं। होमवर्क करके आना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, मजाक कर रहे हैं। हाँ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति, हाँ, 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 होमवर्क नहीं करते हैं। अरे भाई इकोनॉमिक्स में जो MPhil किया हुआ व्यक्ति, हाँ। होमवर्क, ये कभी कहीं भी इनके आरोप एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए। क्या 140 करोड़ का? अरे विधवा आलाप काहे कर रहे हैं? हाँ, विधवा आलाप हाँ। दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले लिखा था कविता, क्या लिखा था? उसमें लिखा था, तू झूठ बोलता है हाँ, जमहूरियत के तरह। हाँ, हाँ, हाँ। तू एक बेहतरीन गाली के सिवा कुछ भी नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अच्छा, ये देश के प्रधानमंत्री पे लागू होता है। आप झूठ बोलोगे, फौरे बोलोगे, 15 लाख यूं ही आ जाएंगे। नोटबंदी करोगे। जिस जज ने नोटबंदी को जायज ठहराया था, आज वो गवर्नर बना दिया गया। आप जान रहे हैं, जिस जज ने फर्जी तरीके से राम मंदिर पर निर्णय दिया, हाँ। वो राज्यसभा में गया। हाँ। आज जो जिसने इनको तो स्वीकार, राष्ट्रपति की मोहर लगी ना वहाँ पे। अरे आप राष्ट्रपति बेचारा क्या है, लगाएगा नहीं, जब कैबिनेट भेजेगी तो क्या लगाना। आप लगाएंगे क्या? राष्ट्रपति ही लगा। हाँ। और उसके बाद जो नहीं मानेगा उसकी दशा जानते क्या होगी? जस्टिस लोया की तरह। आप बताइए, लोकतंत्र के बड़े रक्षक हैं, ईमानदारी से सरकार बना है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। अब इन्हें डकैत कहा जाए या चोर कहा जाए, क्या कहा जाए? आपने उतना नाम गिना दिया, हिमाचल का नाम भी तो गिना दीजिए। पहले तो वहाँ बीजेपी थी, अब आप आ गए। आप भाई हम आप वहाँ पे ईमानदारी दिखाएगी आप? भैया नहीं, वहाँ पे ईमानदारी आप दिख रही। सुन लीजिए, सुनाइए। ईमानदारी से गुजरात जीते हैं का? हाँ। ईमानदारी से चुनाव हो गया होता, हाँ। गुजरात में इनका पत्ता साफ हो गया होता। ईमानदारी से यूपी जीते हैं। हर विधानसभा में मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ, वोटर लिस्ट निकलवा लीजिए। जिन लोगों का वोट, ये जानकारी इन सब बीजेपी वालों को हो गई कि ये वोट इनको नहीं मिलेगा, हर विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट की गायब करवा दिया कि वोटर है नहीं है। 2024 में गुस्सा निकालेंगे अब। 2024 नजदीक है। 2024 में इनका सोपाड़ा साफ हो रहा है। कैसे होएगा बताइए? क्या जनता के द्वारा छवि सुधरी है भारत जोड़ो यात्रा से? अरे इतनी बड़ी छवि है, देश की जनता सर आंखों में बैठा रखी है, जितनी मोहब्बत है। आपको बता दूं, हाँ। श्रीनगर में 3 दिन पहले पंडित राहुल गांधी के पहुंचने के पहले, भारत यात्रा पहुंचने से पहले कम से कम 50 हजार कश्मीरी लोगों को नजरबंद कर दिया गया था। वो पीड़ा हम लोगों ने सुना। अब सरकार है, कल सरकार चली जाएगी। नजरबंद करा दिया, वहाँ पर जो है भीड़ जुट गई थी देखने के लिए, मिलने के लिए। फिर कहते हैं कि सुरक्षा की दिक्कत आ गई थी। कहाँ सुरक्षा की दिक्कत आ गई थी? कहाँ सुरक्षा? जब लोग जो है आप गए थे ना, मैं तो कवर कर रहा था। आप कवर कर रहे थे ना। कौन ऐसा होटल है, कौन ऐसी गली है, कौन ऐसा कोतरा है जहाँ पे फोर्स नहीं थी? क्या कश्मीरी क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, इस देश के नागरिक नहीं हैं? उनको नजरबंद करोगे, जबरदस्ती चुनाव कराओगे, कश्मीरी ब्राह्मणों को गाली दोगे, कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या करवाओगे, यही न्याय है? आप बताइए, कश्मीरी ब्राह्मणों को जिस समय 89 में 90 में हत्या हो रही थी, और देश के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और देश के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उस वक्त भाजपा के सहयोग से सरकार चल रही थी जनता दल की। आप गुनाह करो। गोधरा कांड पे जो बनी है BBC डॉक्यूमेंट्री, काहे बंद कर दी? काहे बंद कर दी? गलत बनी है, आपने करवाया। आप बताइए, एक IPS अफसर जेल में बंद है, क्यों बंद है? वो इनकी कमजोर नस को जानता है। वो भट्ट साहब, तो 2024 में बीजेपी का सोपाड़ा साफ है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं जिस बिरादरी से आता हूँ, हम लोग सब सनातनी ब्राह्मण हैं, हिंदू नहीं है, ये जान लीजिएगा। हिंदू कोई धर्म नहीं होता। हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं, कोई योगी आदित्यनाथ, कोई चिन्मयानंद,
कोई राम रहीम, कोई आसाराम, बागेश्वर। कोई रामपाल, बागेश्वर कोई धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर। ये भी कुछ दिन बाद जो है आसाराम के तरफ से घटिया जा रहे हैं ही आशीर्वाद लेने आप? मैं आशीर्वाद लेने, उसको जरूरत है इधर आशीर्वाद लेने, 2024 में। वो उसके वहाँ आशीर्वाद लेने मैं जाऊँगा? ये सब फ्रॉडों के, ये सब ठग हैं, भगवा बस पहन करके ठगी का धंधा करते हैं, बाकी इनका कोई धंधा नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जो है